मल्लिका कहती है, तुम देख रही हो माँ? हाँ, देख रही हूँ। इसलिए तो कह रही हूँ, तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। कालिदास मल्लिका से कहता है कि हरिण शावक मुझे दे दो, और उसके हाथ में जो दूध का भाजन है, पात्र है, वह नीचे रख देता है और कहता है कि इसके लिए तो मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है, मैं इसे घर ले जाऊंगा, और द्वार की ओर चल देता है। दंतुल कहता है, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास कहता है, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। दंतुल कहता है, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास कहता है, संभवतः। दंतुल कहता है, संभवतः। तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका कहती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। मल्लिका दंतुल से कहती है कि हरिण शावक के लिए तुम हठ मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है। तुमने इसका आखेट किया है, इसलिए तुम इस पर अधिकार जमा रहे हो, परंतु कालिदास के लिए तो प्रश्न संवेदना का है। तो संवेदना का अर्थ होगा दूसरों के कष्टों के प्रति सहानुभूति का भाव रखना। तो तुम अधिकार जता रहे हो, और कालिदास को इस हिरण के प्रति संवेदना है। तो कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न है। कालिदास निशस्त्र है। निशस्त्र का अर्थ होगा जिसके पास शस्त्र नहीं है, ऐसा। तो कालिदास निशस्त्र है, फिर भी तुम्हारे शस्त्रों की वह चिंता नहीं करेंगे। दंतुल कहता है, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था, वे कवि कालिदास है। दंतुल को यह पता नहीं है कि हरिण शावक को जिसने बचाया है वह उज्जैन का महाकवि कालिदास है। जब मल्लिका कहती है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, परंतु कालिदास के लिए तो संवेदना का है, तभी दंतुल को पता चलता है, और वह कहता है कि तुम्हारा अर्थ यह है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा हूँ, वाद विवाद कर रहा हूँ, तर्क का अर्थ होगा वाद विवाद कर रहा हूँ, वे कालिदास है। तो मल्लिका कहती है, हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल कहता है, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। तो कालिदास उज्जैन के नगरी के महाकवि थे, और उन्होंने ऋतु संहार नामक काव्य की रचना की थी, और इसी कारण उज्जैन के सभी लोग उसे पहचानते थे। तो मल्लिका कहती है, उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल कहता है, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य व रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आई है। दंतुल कहता है कि सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है,
और उनकी ऋतु संहार नामक रचना के लिए उन्हें लेखक का सर्वश्रेष्ठ लेखक राजकवि का सम्मान सम्राट देना चाहते हैं और इसीलिए आचार्य व रुचि को भी उज्जैनी से यहाँ बुलाया गया है। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो रहती है। मल्लिका कहती है उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल कहता है मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। दंतुल कहता है कि मुझे यह पता नहीं था कि हरिण शावक को बचाने वाला महान कवि कालिदास है। मैंने उसके साथ अपने आखेट के लिए वाद विवाद किया, इसके कारण मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने उसके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। तो यहाँ पर लेखक ने यह बताना चाहा है कि पशु पक्षी भी मानव जीवन के विकास में बड़ा योगदान देते हैं। वे हमेशा हमारे साथी रहे हैं। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के स्वाध्याय के बारे में हम दूसरी बार चर्चा करेंगे। नमस्कार।